जिले के बंडा में बृहद सिंचाई परियोजना के तहत बनाए गए बांध में डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम ओल्दन के प्रभावित लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे महिला पुरुषों ने ग्राम पंचायत के सरपंच और अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मुआवजा राशि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा मुआवजा राशि की तय शर्तों का उल्लंघन कर उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है और पूर्व में प्रत्येक परिवार के सदस्य जिनकी उम्र 18 वर्ष है उनको भी मुआवजा की श्रेणी में लाने का आश्वासन दिया था। साथ ही स्थायी और अस्थायी जैसी कोई शर्त नहीं थी, पर अब उसको लागू कर कई लोगों को मुआवजा से वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने होने वाली परेशानी पर उनको नियमानुसार मुआवजा मिले इसकी आवाज उठाई जा रही है। प्रभावित लोगों की मांग का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है और बांध निर्माण के नाम पर हुए भ्रष्टाचार पर भी शासन प्रशासन पर निशाना साध प्रभावित लोगों की मांग को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग प्रशासन से की है। जी बता, क्या नाम है आपका और क्या समस्या लेके आए थे कि जो आज आपको कलेक्ट्रेट के गेट पे बैठना पड़ रहा है पूरी जनता के साथ में? हम ग्राम ओल्दन से आए, ग्राम के प्रधान। जो बंडा बृहद परियोजना के अंतर्गत बांध बनाया जा रहा है उसमें अति से ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। आप देख सकते हैं इनकी चलने की उम्र नहीं है मगर इनको यहाँ तक भटकना पड़ रहा है। तो कहीं से कहीं तक शासन की लापरवाही है, क्योंकि कर्मचारियों पे अधिकारियों पे लगाम नहीं है। यदि लगाम होती तो यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भाई आप संरक्षण दे रहे हो तो इतना भी मत दो कि गरीब आदमी की जान चली जाए। हम यही चाहते हैं शासन से कि जो गरीब आदमी को जो दिया जा रहा है विस्थापन का वह दिया जाए और जो स्थायी थे उनको अस्थायी कर दिया। तो ऐसी कैसी सर्वे कराई जा रही कि व्यक्ति वहीं पर रह रहा है तब भी उनको अस्थायी लिख दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि हर व्यक्ति को विस्थापन की राशि का लाभ। आप सरपंच के पद पे हैं, कौन से पद पे हैं? हम सरपंच के पद पर हैं। हाँ, तो जब सरपंच होने के बाद में अगर आपके ग्राम में नहीं सुनी जा रही है तो कहाँ से आपको लापरवाही दिख रही है जब जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है? सीधी लापरवाही तो निचले स्तर से है। सबसे पहले सर्वे करने गए तो उन्होंने लापरवाही की। उन पर नकेलदी तहसीलदार साहब महोदय जी की होती तो ये अचूक नहीं होती। और दोबारा से सर्वे के लिए बोला गया तो उन्होंने सर्वे अपने हिसाब से वही ऑफिस में बैठ के ही कर दी। अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि जो 18 वर्ष के ऊपर हैं उन सभी के लिए 18 से ऊपर है उनके लिए विस्थापन की राशि दी जाए। जो विस्थापन की 6,36,000 दी जा रही है वो दी जाए और जो अस्थायी है उनको स्थायी किया जाए। और परिवार में एक परिवार है उसको एक रहने दें, यहाँ की 4 भाइयों को एक परिवार बना के किया जाए। आज ये जो आप यहाँ पर बैठे अधिकारी आए थे इनसे बात हुई आपकी? अधिकारी की से बात हुई थी, उनको अपन ने ज्ञापन दिया मगर उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने ये बोला है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब एसडीएम साहब के संरक्षण में। तो ये आप यहाँ पर बैठे कब तक बैठे रहेंगे कि शाम को आप घर चले जाएंगे? अनंत काल तक, जब तक हमारे शरीर में जान है जब तक हम बैठेंगे। हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम नहीं उठेंगे। आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है और हम लोग घर पर ही बैठे हैं। अभी तक हम लोगों ने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया कि भाई आप भी परेशान हो। कोई भी अधिकारी आया तो बाकायदा उनको बैठाया, बाकायदा उनको सब जानकारी दी। उन्होंने अपने अपने हिसाब से काम किया, घर बैठे कोई सर्वे नहीं की। सर्वे करते हैं अपने हिसाब से कर लेते हैं घर बैठे। चौकीदार एक ऐसा है वो कुछ भी बोल देता है और उसको मान लिया जाता है। भाई उसके घर पर जाओ। अभी जो आप यहाँ पर बैठे हैं पूरे ग्राम के साथ में, ये आज यहाँ पर बैठेंगे कि घर चले जाएंगे? नहीं बैठेंगे, अनंत काल तक बैठेंगे। जी, आपका यहाँ पर आना हुआ, ये ओल्दन से आए हैं, ग्राम से आए, सरपंच हैं और सरपंच की नहीं सुनी जा रही है। ये क्या मामला है, क्या देखने में आ रहा है? इनका कहना है जी हमारे सारे बंडा विधानसभा के लोग हैं ओल्दन से आए हुए हैं। ओल्दन में डैम बन रहा है दसान नदी पर, तो वहाँ विस्थापितों के लिए इनको विस्थापित किया जा रहा है। तो इन लोगों से वहाँ के ठेकेदार ने वो प्रशासन ने वादा किया था कि हर व्यक्ति जो 18 साल की उम्र का होगा उसको 6,36,000 रुपये पुनरावास के लिए दिए जाएंगे। धारा 11 के तहत इनने दिया है, जिसमें वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या जो भी तथ्य मांग रहे हैं। लेकिन इन सब लोगों का कहना है कि अब वो प्रशासन भी और जो डैम का कौन था वो खान
खान साहब हैं डैम्प वाले। कोई डैम्प वाले हैं, खान जिनने कहा होगा कि 6 अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं कि हम हर व्यक्ति को 6,36,000 रुपये नहीं देंगे। अब एक मकान में जैसे सारे लोग रह रहे हैं, 2 परिवार या 4 परिवार, तो वो सिर्फ उन 4 परिवारों को 6,36 दे रहे हैं, तो एक परिवार को एक मान रहे हैं। तो उसमें से मकान बनाएंगे कि क्या शादी करेंगे? तो अब उतने पैसे में 6,36,000 में 4 परिवार का कैसे हिस्सा बांट होगा, कैसे वो मकान बनाएंगे, कैसे भरण पोषण करेंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई करेंगे, कैसे बेटियों की शादी करेंगे। तो ये सब इनमें जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जनपद सदस्य भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सरपंच भी। अब आप देखिए कि इनने उनका जो निवास है इसमें 2 कॉलम दिए हैं, स्थायी या अस्थायी, तो इसको अस्थायी कर दिया है। सरपंच का निवास भी अस्थायी में कर दिया। जब सरकार उनकी है, सरपंच है उनके हैं, जनप्रतिनिधि उनकी नहीं सुनी जा रही, तो फिर जनता की कहाँ से सुनी जाएगी? अब इसलिए नहीं सुनी जा रही कि इसमें भारी भ्रष्टाचार है। डैम बना है तो डैम बनाने वालों ने भी पैसा लिया होगा, वहाँ के जो अधिकारी रहे होंगे, अब किन किन ने क्या क्या भ्रष्टाचार किया होगा ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आज कोई ईमानदारी हो आदमी होता है, ईमानदार व्यक्ति प्रशासन में होता है, ईमानदार व्यक्ति जनप्रतिनिधि होता, तो भाई इन लोगों के साथ आता, इनकी समस्या सुनता। अब उनका तो काम निकल गया, डैम बन गया, काम हो गया, बिल हो गए, हम आम आदमी परेशान है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को सोरई में रहने की व्यवस्था की जा रही है, तो आप सोरई में पनारी में, तो आप वहाँ की स्थिति देखो कि सोरई फैक्ट्री के कारण इतना प्रदूषण है कि वहाँ के लोग खुद ही भग रहे हैं, नहीं रह पा रहे। बंडा में कितने प्रदर्शन चल रहे हैं। वहाँ के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, उनको जनता ने चुना है, आज वो उनके साथ नहीं है, क्या कारण है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? अब देखो विधायक जी भी बने अभी 2 महीने हुए, जुम्मा 3 दिन हुए हैं भाई, उनके समय तो डैम बना नहीं है। तो अब पता नहीं आगे किसने क्या करा है, किसने क्या नहीं करा है। इन लोगों ने बताया है कि विधायक से भी बात की है इन लोगों ने, तो उनकी बात शायद कलेक्टर साहब से हुई है या नहीं हुई है, गौरव भाई को मालूम है। लेकिन विधायक जी से निवेदन ये है कि आम जनता का सहयोग करें और इनकी जो समस्याएं हैं प्रशासन से, विधायक जी से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से हमारी मांग है, और यहाँ के जो मंत्री हैं गोविंद राजपूत जी, उनसे भी है कि निवेदन है कि आज जो ये आम आदमी, आदिवासी हैं, सब हर वर्ग के लोग हैं जो सड़क पे बैठे हैं, इतने तानाशाह ना बने आप लोग। इनकी समस्या को गंभीरता से लें और इनकी जो मुआवजे की मांग है वो मुआवजे की मांग पूरी करें, अस्थायी जो निवास है उसको स्थायी करें। ये इनकी मांग है और ये हमारी और कांग्रेस की भी मांग है कि ये जो लोग चाह रहे हैं ये पूर्ण किया जाए।